तो अभी हमने जब जो इवन का ग्राफ देखा, तो इवन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है इवन के प्रॉब्लम में। जैसे सपोज ये हमारा कार्बन है, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, यहाँ से इस बी आर को एलिमिनेट कर देता है, ये इस बी आर को यहाँ से एलिमिनेट कर देता है। तो बी आर के एलिमिनेशन से यहाँ पे जनरेट क्या हो जाता है, यहाँ पे जनरेट हो जाता है सी, दिस सी एंड दिस वन इज द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे फिर वो बेस का काम आता है। पहले स्टेज में नो रोल ऑफ बेस। अब यहाँ पे जो OH निगेटिव है, जो यहाँ पे OH निगेटिव है वो काम करते हैं। सपोज वो इस वाले हाइड्रोजन के पास आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे, और यहाँ से क्या बाहर आ गए, हाइड्रोजन। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल रहा, C डबल बॉन्ड C एंड C। ये हमारा इवन मैकेनिज्म है, ये हमारा इवन मैकेनिज्म है। तो हमें दो रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल जाने हैं। पहली बार जब ये यहाँ से बाहर आ रहा, दूसरी बार जब ये यहाँ से बाहर आ रहा। पहली बार जब Br बाहर आ रहा, दूसरी बार जब H पॉजिटिव बाहर आ रहा। तो इन दो चीज़ों के लिए हमें दो डायग्राम मिल जाते। तो ये हमारा इवन का पार्ट है। अभी हमें देखना है कि जो जैसे यहाँ पे इस वाली साइड के अंदर में हमने क्या करा, सपोज हमें यहाँ पे एक Br दे रखा है, ठीक है, और हमने इस Br को बाहर निकाल दिया। इस Br को हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास दो रास्ते, C और C, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन के पास भी जा सकता और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी जा सकता। इस केस में हमें दो आंसर्स मिलने हैं, दो प्रोडक्ट मिलना है। एक का नाम है, एक बनने है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और दूसरा बनना है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। 4 कार्बन थे, ये ऐसे बन जाना है। इस वाले का नाम है सैडजेप्स एलिमिनेशन, और इस वाले का नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन। बहुत कम ऐसे केसेस होते जहां पे सिर्फ एक ही एलिमिनेशन होते। हमने जो पहले पढ़ाई करा ना, उसमें ऐसा लग रहा कि जैसे चलो ठीक है भाई सारे सैडजेप्स से बनते ही, ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें मेजर सैडजेप्स से एप्लीकेशन होता, लेकिन एक माइनर पार्ट भी होते जिसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन। तो ये एलिमिनेशन दो तरीके के हो गए। जो मोड ऑफ हाइड्रोजन है, Br के बाहर जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं कि हम H को कहाँ से बाहर निकालने वाले हैं। तो H बाहर निकलता दो तरीके से। एक तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ से बाहर निकाल दो, जिसे हम सैडजेप्स एलिमिनेशन कहते हैं। बट द सेकेंड मेथड इज वी आर रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम ए कार्बन विच इज लेस हिंडर्ड। हम उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं जो लेस हिंडर्ड है, और लेस हिंडर्ड ऑब्वियसली वो होगा जो आउटर साइड पे, वहाँ तक रेजेंट को पहुँचना ज़्यादा आसान होते। अगर वो बाहर की साइड पे है तो वहाँ तक रेजेंट का पहुँचना आसान काम है, अगर वो बीच वाली साइड पे है तो वहाँ पे रेजेंट का पहुँचना मुश्किल काम है। क्यों भाई मुश्किल काम है? स्टेरिक हिंड्रेंस है, लोग उसे रिपेल करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर है वो उन्हें रिपेल करने वाले। कार्बन के अंदर लोन पेयर तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन के साथ Br अटैच है, Cl नेगेटिव अटैच है, या कोई और भी ग्रुप अटैच है जिसके साथ लोन पेयर है, तो इनकमिंग ग्रुप के लिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल काम होते। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाए जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, या फिर हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाए जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये दो तरीके हैं। अभी हमने पढ़ा E1 और E2, हमने E1 और E2 के बेसिक डिफरेंसेस पढ़े। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बाहर आ रहा वो कितने तरीके से बाहर आ सकता, और कौन से तरीके में सैडजेप्स जनरेट होने, एंड अंडर विच कंडीशंस वी आर गोइंग टू गेट द हॉफमैन एलिमिनेशन। So there should be two conditions. One is suitable for Hofmann elimination. One is suitable for Sachs elimination. Under the Sachs elimination, what is happening? Hydrogen will be removed from the carbon which is having lesser number of hydrogen.
Whereas in the Hofmann elimination, hydrogen will be removed from the carbon which contains more number of hydrogen at the same time that is having the terminal position or close to the terminal position. और ये जो E2 इवन मैकेनिज्म है ना, इवन मैकेनिज्म के साथ एक बात और भी है। इवन मैकेनिज्म में रिमूवल ऑफ हैलोजन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप and this step doesn't depends on concentration of base। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस पे डिपेंड नहीं करता, और इसलिए हम इसे फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म कहते, क्योंकि बेस के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका जो पहला स्टेज है जहाँ पे Br बाहर आ रहा, उस वाली केस के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब वापस आते हैं कि जो हॉफमैन एलिमिनेशन है और जो सैडजेव्स एलिमिनेशन है उसमें क्या डिफरेंस है। हॉफमैन एंड सैडजेव्स, इस वाले केस में क्या है, हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन which is having larger number of hydrogen, i.e. having terminal position। और इस वाले केस में हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन lesser number of hydrogen, i.e. non-terminal position। non-terminal position। अब इस वाली पार्ट को एक बार एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज यहाँ से हमने Br बाहर निकाल दिया, तो जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, इट्स ए कार्बोकेटायन, एंड दिस कार्बोकेटायन इज हैविंग टू टाइप ऑफ कार्बन। दिस वन इज 1 डिग्री कार्बन, दिस वन इज 2 डिग्री कार्बन। दिस वन इज 1 डिग्री कार्बन, दिस वन इज 2 डिग्री कार्बन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन पे आते तो डबल बॉन्ड इस तरीके का बनेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन पे जाते, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन पे जाते, इसे लिख लो स्टार। अगर वो स्टार से बाहर आता है, अगर वो हैश वाले कार्बन से बाहर आता तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ये सैडजेव्स एलिमिनेशन है और ये हॉफमैन एलिमिनेशन है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्रिएट करता,
ये जो है ये इट गिव्स लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इट्स ए टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन। इस वाले केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड नॉन टर्मिनल कार्बन। And this one is major product in all reaction except in four conditions. और ये it's a minor product except in तो शॉर्टकट में जो बातें हुई, शॉर्टकट में बातें ये है कि भाई जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें हमें एक बात देखनी है कि भाई जब एक बार पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर जनरेट हो जाता, जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता, जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होता जब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता या जब ट्रांजिशनल स्टेट बनते जब तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते उस वाली केस में हाइड्रोजन कहाँ से बाहर आएंगे, इसके दो ऑप्शंस बन सकते हैं। पहली बार जब हाइड्रोजन ज़्यादा है और दूसरी बार जब हाइड्रोजन कम है। जब हाइड्रोजन कम है तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है एंड बाय डिफॉल्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ये तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन वाले केस में बता रखा है।